नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही गठबंधनों में सीट बंटवारे पर चर्चाएं जोरों पर है। भाजपा ने एनडीए के घटक दलों के लिए एक नया फॉर्मूला तय किया है, जिसमें किसी भी दल को बड़ा भाई या छोटा भाई नहीं माना जाएगा, बल्कि जिसकी जितनी ताकत होगी उसे उतनी ही सीटें मिलेगी। यह फॉर्मूला गठबंधन में समानता और ताकत के आधार पर सीटें बांटने का संकेत देता है, जो पिछले चुनावों से अलग है। एनडीए में सीट बंटवारे की बात करें तो सूत्रों के मुताबिक भाजपा और जेडीयू के बीच सीटों का बंटवारा लगभग तय हो चुका है। भाजपा को 101 से 102 सीटें, जदयू को 102 से 103 सीटें मिल सकती है। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 18 से 22 सीटें, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 7 से 9 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को भी 7 से 9 सीटें मिलने की संभावना है। एक अन्य प्रस्तावित फॉर्मूले में भाजपा को 100, जदयू को 100, चिराग को 30, मांझी को 7 और कुशवाहा को 6 सीटें दी जा सकती है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने हाल ही में अमित शाह से मुलाकात कर सीट बंटवारे पर चर्चा की और कहा कि जून तक यह फाइनल हो जाएगा। भाजपा का मानना है कि यह फॉर्मूला गठबंधन को मजबूत बनाएगा, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनावों के आधार पर एनडीए की स्थिति मजबूत दिख रही है। दूसरी तरफ महागठबंधन में सीट बंटवारे पर खींचतान जारी है। कांग्रेस और विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी ने अपनी मांगे बढ़ा दी है, जिसमें बातचीत में रुकावट आ रही है। कांग्रेस राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की सफलता के बाद कम से कम 90 सीटें मांग रही है। हाल ही में 2 और पार्टियां झारखंड मुक्ति मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी महागठबंधन में शामिल हो गई है, जिससे सीट बंटवारा और जटिल हो गया है। आरजेडी 125 से 145 सीटें, कांग्रेस 50 से 65, वामपंथी दल 28 से 38 और वीआईपी 10 से ज़्यादा सीटें मांग रही है। एआईएमआईएम भी आरजेडी से बातचीत में है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि गठबंधन 2020 में हार के करीब पहुंचे सीटों पर फोकस करेगा, जहां वोटों की चोरी का आरोप लगाया गया था। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने हालिया बैठक में सीट बंटवारे पर समझौता होने का दावा किया है, जहां सभी पार्टियों को 2020 से कम सीटों पर समझौता करना पड़ सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार में चुनाव गठबंधनों पर निर्भर करेंगे, न कि अलग अलग पार्टियों पर। नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी ने समीकरण बदल दिए हैं। हालिया सर्वे में एनडीए को 47% वोट शेयर के साथ बढ़त दिख रही है, जबकि इंडिया को 38%। लेकिन महागठबंधन नए सहयोगियों के साथ मजबूत हो रहा है, जिसमें मुकेश सैनी की वीआईपी और पशुपति कुमार पारस की पार्टी शामिल है। चुनाव आयोग के मुताबिक विधानसभा चुनाव अक्टूबर या नवंबर 2025 में होंगे। दोनों गठबंधनों में सीट बंटवारा अंतिम चरण में है और जल्द ही औपचारिक घोषणाएं हो सकती है। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण, विकास के मुद्दे और नेताओं की साख चुनाव का फैसला करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह और आप देखते रहिए एजे न्यूज।